नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। हम BD 102 समकालीन भारत और शिक्षा की OMR प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और इकाई सेकंड जो हम करा रहे थे उसमें कुछ 150 क्वेश्चन के समथिंग जो रह गए हैं, उन छूटे हुए प्रश्नों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। उससे पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कहा है प्लेटो ने। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत गुणों का समावेश करने के लिए आप कौन से दर्शन का चुनाव करेंगे? तो इसका होगा ऑप्शन ए आदर्शवाद। आदर्शवाद की उत्पत्ति हुई है प्लेटो के सिद्धांत से हुई है। अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है, यह प्लेटो का सिद्धांत है। आदर्शवाद के अनुसार मन पदार्थ से पहले है। क्वेश्चन नंबर 163, यह जो भौतिक संसार दिखाई देता है वह यथार्थ में नहीं है, अपितु वह तो मानसिक जगत या विचार जगत की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। यह किसका मत है? तो यह मत है आदर्शवादियों का। क्वेश्चन नंबर 164, डैश 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 से अभिप्राय उस दर्शन या विचारधारा से है जो मन व उसकी क्रियाओं जैसे विचार, अनुभव, तर्क, आदर्श, प्रत्यय आदि को वास्तविक सत्ता मानती है तथा तद अनुकूल अंतिम शक्ति आध्यात्मिक होती है। तो ये यथार्थवाद आएगा इसमें। प्लेटो शिष्य था, सुकरात का शिष्य था। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, यह कथन दिया है DM दत्ता ने। आदर्शवाद विचारधारा का ऐतिहासिक विकास माना जाता है, तो ये कहा है सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो से इसका संबंध है। आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न रूप हैं, किंतु सभी के पीछे यही प्रमुख विचार कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है, यह कथन है रॉस का। दोस्तों, जो मैंने इसकी इकाई फर्स्ट कराई थी उसमें एक व्यूवर का कहना था कि बौद्ध और वैदिक शिक्षा के बारे में नहीं बताया है। तो दोस्तों, जो इस मॉडल में है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। जो भी है मॉडल में वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको उसकी ज़्यादा मतलब उसका डीपली अगर नॉलेज चाहिए तो उसका थ्योरी बेस्ड आप देख सकते हैं। OMR में जितने हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप लोग चैनल का सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 169, आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मन सर्वोपरि है। उनके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मन संसार को समझने में लगा रहे, और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किसी और बात की मन से अधिक वास्तविकता समझना स्वयं मन की कल्पना होगी। यह कथन है ब्रू बेकर का। निम्न में से सत्य कथन है, तो इसमें सारे ही होंगे दोस्तों, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। रॉस महोदय ने आदर्शवादी पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए मानव की समस्त क्रियाओं को विभाजित किया है, तो इसका होगा ऑप्शन ए 2 भागों में। दोस्तों, वैसे तो इस मॉडल पेपर में मैं क्वेश्चन भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, अगर किसी को वॉइस की प्रॉब्लम है तो उसको वॉइस को कम करके वीडियो को आगे बढ़ा के भी देख सकता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 172, आदर्शवाद का प्रारंभ किया सुकरात ने किया। आदर्शवाद बल देता है आध्यात्मिकता पक्ष पर। आत्मानुभूति का उद्देश्य है आदर्शवाद का। भारतीय शिक्षा के मूल में कौन सा दर्शन कार्यरत है? तो ये है आदर्शवाद। विद्यालय राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को संगठित करता है, यह धारणा व्यक्त की है TP नन ने। प्लेटो एक दार्शनिक था, आदर्शवादी दार्शनिक था। प्रकृतिवाद का प्रथम सिद्धांत है प्रकृति का अनुसरण करो। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण पद्धति में केंद्रीय स्थिति होनी चाहिए, तो ये छात्र की केंद्रीय स्थिति होनी चाहिए। प्रकृतिवाद सहमत है स्वतंत्र एवं प्राकृतिक रूप से सीखे गए ज्ञान से। निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय प्रस्तुत किया है रूसो ने।
आत्मरक्षा उद्देश्य है प्रकृतिवाद का। डार्विन एक महान जीव विज्ञानी हुआ जिसने जीवन के सिद्धांत की व्याख्या की है प्रकृतिवाद के अनुरूप। प्रकृतिवाद द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम में पाए जाते हैं लैंगिक विभेद। प्रकृतिवाद का उत्तम योगदान है शिक्षण विधियों में। पदार्थवाद की संज्ञा दी जाती है प्रकृतिवाद को। जीवन के लिए संघर्ष प्रकृतिवाद है तो ये जैविक है। प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है, तो अंतिम सत्य है प्रकृति। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो रूसो हैं। मैं बालक को जीवित रहने की कला सिखाना चाहता हूँ, यह किसने कहा था, तो ये रूसो जी ने कहा था। सोफिया की शिक्षा से संबंधित वर्णन एमिल नामक पुस्तक के किस भाग में है, तो 5वें भाग में है। दोस्तों, एमिल ग्रंथ की रचना रूसो ने की है। स्वशासन का प्रत्यय प्राप्त हुआ प्रकृतिवादी दर्शन से। छड़ी दूर करो और छात्र को बिगाड़ दो, अनुशासन का यह स्वरूप प्राप्त होता है। इन तीनों में से किसी में भी नहीं होता है। एमिल ग्रंथ की रचना की है रूसो ने। रूसो ने अपने शैक्षिक विचारों का प्रतिपादन किया है एमिल में। क्वेश्चन नंबर 196, करके सीखने का सिद्धांत दिया है प्रकृतिवाद ने। शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रशिक्षण करके ज्ञान का मार्ग तैयार करना चाहिए, यह कहा है रूसो ने। अरस्तु, कोम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हक्सले, स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ इत्यादि समर्थक हैं प्रकृतिवाद के। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिकता है, आध्यात्मिकता नहीं। यह परिभाषा है थॉमस तथा लैंग की। दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इनका रट्टा मार लीजिए। 72 से 78 करीब करीब 70 से 80 के बीच परसेंटेज बनेगी बीएड की, अगर इसको आपने देख लिया तो। बस इसके साथ अपना थोड़ा थ्योरी भी तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, प्रकृति का अनुसरण करो। इस सूत्र के प्रवर्तक हैं रूसो। प्रकृतिवादी चुनिए, तो इसमें प्रकृतिवादी कौन है, तो रूसो है। अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं। यह मान्यता है प्रकृतिवाद की। रिपब्लिक के लेखक हैं प्लेटो। प्रकृतिवाद अधिक बल देता है भौतिक पदार्थ पर। प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा दिया था रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 206, प्रकृतिवाद का प्रकार है, तो आप देख लीजिए ये सभी प्रकार प्रकृतिवाद के हैं। प्रकृतिवादी मुक्त्यात्मक अनुशासन को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। प्रकृतिवादी सत्य की खोज के लिए आगमन तथा जीव वैज्ञानिक पद्धति को सर्वोत्तम मानते हैं। ग्राउंड वर्क ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं रूसो। प्रकृतिवादी सह शिक्षा का समर्थन करते हैं। जब बालक गिरता है एवं मेज से उसका सर टकराता है तो उसको कष्ट होता है। इस कष्ट की स्मृति उसे सावधान बना देती है और इस प्रकार के अनुभव होने से बालक चलने फिरने की सही पद्धति में अनुशासित हो जाता है। यह किसने कहा है, तो यह कहा है रूसो ने। प्रकृतिवाद के समर्थक हैं वोल्टेयर भी हैं, रूसो भी हैं, डार्विन भी हैं। प्रकृतिवाद के प्रमुख रूप हैं तो पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद, जैविक प्रकृतिवाद, ये सभी हैं। यौन विषयों के प्रति स्वस्थ रवैया पर बहुत बल देने का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि सह शिक्षा का उत्साहपूर्वक समर्थन किया जाता है, क्योंकि यही एकमात्र संभव शिक्षा है। यह कथन है रॉस का। क्वेश्चन नंबर 215, अपने अस्तित्व के संघर्ष स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो विजयी होते हैं वे संसार में रह जाते हैं, तो ये कहा है, यह विचार दिया है डार्विन ने। प्राणी में अपने आप को, अपनी आदतों को, अपने शारीरिक ढांचे को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की शक्ति होती है। यह कथन है नव लेमार्कवादियों का। प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं वरन विज्ञान के बारे में दाता है। अधिक स्पष्ट रूप से यह इस बात का दाता है कि ज्ञान अंतिम है, जिससे विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। यह परिभाषा दी है पेरी ने। बालक की स्वतंत्रता के संबंध में प्रकृतिवादियों के मतानुसार सत्य कथन है
तो ये सारे ही सत्य कथन हैं, आप देख लीजिए पॉज करके। प्रकृतिवादी वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पुद्गल के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। यह कथन है वार्ड का। प्रकृतिवादी का सिद्धांत है सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, न्याय की सदा कामना करना और साधारण संतोष के साथ साथ काम करना जिससे कि दूसरों का उपकार हो। तो यह परिभाषा दी है मॉरले ने। प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है या प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभवों से परे हों। यह कथन है जुवायसे का। प्रेगमेटिज्म शब्द का अर्थ है व्यावहारिक क्रियान्वयन। प्रयोजनवाद के मूल प्रणेता हैं जॉन ड्यूवी। प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं दृष्टिकोण मात्र है, यह कहा है विलियम जेम्स ने। मानवतावादी प्रयोजनवादी के प्रवर्तक हैं शेलर। प्रयोजनवाद की उत्पत्ति का मूल कारण है भौतिकतावाद में वृद्धि। प्रयोजनवाद बल देता है उपयोगिता पर। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का जन्म हुआ है प्रकृतिवाद से। प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिखी है जॉन ड्यूवी ने। ड्यूवी के लेखन में कट्टर प्रयोजनवादी सिद्धांतों की झलक मिलती है 1930 सेंचुरी के बाद, ईस्वी के बाद। ड्यूवी ने पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे प्रथम वरीयता प्रदान की है उपयोगिता के सिद्धांत को। व्यवहारवाद किस दर्शन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रयोजनवाद को। क्वेश्चन नंबर 233, शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है पूर्व सुनिश्चित नहीं होते। सामाजिक कुशलताओं का विकास करना प्रयोजनवाद शिक्षा का उद्देश्य है। करके सीखना शिक्षण विधि अपनाई जाती है प्रयोजनवाद में। अनुभवजन्य सीखने के आधार पर दो दर्शन एक समान हैं, वे हैं प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद। पाठ्यक्रम संरचना समान होती है प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में। बाल मनोविज्ञान के विकास को जिस दर्शन ने गति प्रदान की है वह है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा है एक स्वाभाविक क्रिया। शांति निकेतन का भारत में प्रयोग किया गया है प्रकृतिवाद एवं आदर्शवादी दर्शन के आधार पर। किंडरगार्टन विधि के निर्माण करता है फ्रावेल। ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि प्राप्त हुई है प्रकृतिवाद से। क्वेश्चन नंबर 244, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में सहायक होंगे दोनों के सम्मिलित स्वरूप से मिला दर्शन, यानी आदर्शवादी दर्शन और प्रकृतिवादी दर्शन। प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे सामान्य उद्देश्य मूल्यों की रचना करना है। शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य शिक्षार्थी को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर उसमें नवीन मूल्यों का विकास हो सके। यह कथन है रॉस का। प्रयोजनवाद का जन्म हुआ अमेरिका में। रियलिज्म शब्द का अर्थ है वस्तुगत विचारधारा। यथार्थवाद विश्वास करता है इंद्रियों की अनुभूतियों पर। यथार्थवाद को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, तो तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कॉमेनियस को माना जाता है यथार्थवादी। रियल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के रे शब्द से हुई है? तो ये यूनानी। यथार्थवादी विचारधारा का सूत्रपात हुआ 16वीं शताब्दी के अंत में। यथार्थवाद यह मानता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है J.S. रॉस का। क्वेश्चन नंबर 254, यथार्थवाद का मुख्य विचार यह है कि सब भौतिक वस्तुएं या बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक हैं और उनका अस्तित्व देखने वाले पृथक हैं। यदि उनको देखने वाले व्यक्ति ना हों तो भी उनका अस्तित्व होगा वह वास्तविक होंगे। यह परिभाषा दी है ब्राउन ने। कॉमेनियस ने प्रमुख रूप से निम्न शिक्षण विधि को प्रतिपादित किया है इन्होंने आगमन विधि को। कॉमेनियस का जन्म हुआ पोलैंड में। शिक्षालय बालक के लिए कसाई घर हैं, यह वाक्य कह रहे हैं कॉमेनियस। यथार्थवाद स्वीकार करता है सह शिक्षा को। यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य है छात्र को वास्तविक जीवन हेतु तैयार करना।
व्यावसायिक शिक्षा को सर्वाधिक बल मिला है प्रयोगवाद से। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। सांख्य के अनुसार पुरुष तत्व से क्या तात्पर्य है, तो आत्मा का तात्पर्य है। यह किसने कहा, नास्ति सांख्यम समम जानम, यह कहा कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन के पुरुष को माना है चेतन, निष्क्रिय, उदासीन, सभी माना है। सांख्य सूत्र के रचयिता हैं कपिल मुनि। भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य में कपिल मुनि ने सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी तत्वों की संख्या बताई है, 25 संख्या बताई है। सांख्य दर्शन में सांख्य का अर्थ है संख्या, सम्यक ज्ञान, पदार्थ के गुण दोषों का अन्वेषण, ये सभी सही होगा इसमें। 3 प्रकार के दुखों को निवृत्ति शिक्षा का उद्देश्य है। 3 प्रकार के दुखों को निवृत्ति शिक्षा का उद्देश्य है। यह किस दर्शन ने माना है, तो यह माना है सांख्य दर्शन ने। सांख्य दर्शन के अनुसार अंतःकरण में निम्नलिखित में से किनकी गिनती होती है, तो मन की गिनती होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार के अहंकार से होती है, तो वैकारिक अहंकार से होती है। सांख्य दर्शन में सबसे अधिक महत्व दिया गया है पाठ्यक्रम पर। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, तो तटस्थता नहीं होती। सांख्य दर्शन के अनुसार दुखों से छुटकारा पाने का उपाय है तत्व ज्ञान। योग सूत्र के रचनाकार हैं पतंजलि। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य 3 तत्वों से बना है। योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार के लिए। अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। योग को महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध कहा है, क्योंकि इसमें चित्तवृत्तियों का विरेचन होता है। योग दर्शन का मुख्य विषय है योगाभ्यास। अपरिग्रह अष्टांग मार्ग के किस तत्व का प्रकार है, तो ये यम तत्व का प्रकार है। योग दर्शन सांख्य के 25 तत्वों के साथ मान्यता देता है। ईश्वर को प्रत्याहार का आशय है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के वश में रखना। शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है, तो इन्हें माना जाता है वेदांत दर्शन का संस्थापक। वेदांत की आधुनिक संदर्भ में विवेचना किसने की, तो विवेकानंद जी ने की। शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन का अर्थ है आत्मानुशासन। वेदांत का अर्थ है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ब्रह्मा का तात्पर्य है इनमें से कोई नहीं होगा। चित्त की शुद्धि का साधन है नित्य कर्मों का अनुष्ठान। वेदांत शिक्षा का उद्देश्य है तो सत्य जीवन का विकास, ब्रह्मा की प्राप्ति, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये सभी होगा दोस्तों। वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान आध्यात्मिक व्यावहारिक दोनों का है। शंकर के अनुसार मूल तत्वों की संख्या है 1। शंकर के अनुसार शिक्षक का रूप होना चाहिए तो ज्ञानी होना चाहिए। शंकर के अनुसार मूल तत्व है एकमात्र ब्रह्मा। तो दोस्तों समकालीन भारत और शिक्षा BD 102 आगरा यूनिवर्सिटी का इकाई सेकंड समाप्त होता है। कल हम आप लोगों से मिलेंगे इसी समय और इसका इकाई तीसरा स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे नए हैं, देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।